और अब बात है उत्तराखंड की पौड़िया सीट को लेकर। पौड़िया गढ़वाल की सीट लोकसभा चुनाव के रण में 102 सीटों में से एक है और यहां पर चुनावी दंगल भी देखने लायक है। बात यहां के प्रत्याशियों की जाए तो 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के रण में 102 सीटों में से एक उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल की सीट है, जिस पर चुनावी दंगल जोरदार है। गढ़वाल लोकसभा सीट में 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस, बीजेपी, उत्तराखंड क्रांति दल, बसपा, अखिल भारतीय परिवार पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, उत्तराखंड सामान्य पार्टी, सोशलिस्ट, यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट, सैनिक समाज पार्टी के साथ ही 4 निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी दंगल में हैं। हालांकि 13 प्रत्याशियों में से मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। इस सीट पर भाजपा की ओर से राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। पौड़ी गढ़वाल सीट पर जातीय समीकरण कई तरीकों से मायने रखते हैं। इस सीट पर वोटों का समीकरण ठाकुर और ब्राह्मणों के वर्चस्व में बटा नजर आता है, लेकिन दोनों प्रत्याशियों में मतदाता किसका रुख करेंगे, ये मतदाता ही तय करेगा। हालांकि स्थानीय लोग चुनाव में स्थानीय नेता को ही उतारने की पैरवी करते रहे और प्रचार में जनता दोनों ही प्रत्याशियों के साथ दिखाई पड़ी है, लेकिन वोटों के नाम पर मतदाताओं की चुप्पी ने दोनों ही दलों की चिंता को बढ़ा दिया है। पौड़ी गढ़वाल सीट पर पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग के 11 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। कुल 14 विधानसभा सीटों में से शेष 3 टिहरी जिले की 2 विधानसभा, देवप्रयाग और नरेंद्रनगर नैनीताल जिले की रामनगर विधानसभा सीट शामिल है। संसदीय क्षेत्र भौगोलिक नजरिए से राज्य के 5 जिलों में फैला हुआ है। यहाँ चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों के लिए विषम परिस्थितियां हैं, क्योंकि इस चुनावी दंगल में प्रत्याशियों को चीन तिब्बत की सीमांत क्षेत्र, नीति माड़ा, केदारनाथ घाटी सहित उच्च हिमालयी क्षेत्र की खड़ी चढ़ाई वाले दुर्गम स्थानों तक जनसंपर्क करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। तराई क्षेत्र में कोटद्वार से लेकर रामनगर तक की दौड़ भी प्रत्याशियों ने पूरी की है। ऐसे में राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी तो फिर भी 5 जिलों तक पहुँचे, लेकिन अन्य प्रत्याशियों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण प्रचार रहा। सीट का इतिहास देखें। 1951 में पौड़ी गढ़वाल में पहला लोकसभा चुनाव हुआ। इस सीट का नाम मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट हुआ करता था। 1977, 1980, 1989 को छोड़कर ये सीट बीजेपी और कांग्रेस के पास ही रही। पौड़ी गढ़वाल में 86% हिंदू, 8% मुस्लिम, 4% सिख और 2% ईसाई वोटर है। जातीय समीकरण की बात करें तो 46% ठाकुर, 26% ब्राह्मण और 8% SC/ST, 8% ओबीसी और 6% वैश्य हैं। हालांकि ये सामाजिक समीकरण अन्य चुनाव में दिखाई देता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव कम ही नजर आता है। गढ़वाल सीट से भाजपा के प्रत्याशी अनिल बलूनी पार्टी में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी के महत्वपूर्ण पद पर हैं। उधर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश 2019 से इस लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। बीते नगर निकायों और पंचायतों में भी भाजपा मजबूत स्थिति में रही है। रुद्रप्रयाग व पौड़ी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी जीती। चमोली समेत 3 जिलों में 79 जिला पंचायत सदस्य में से 41 जिला पंचायत सदस्य बीजेपी के हैं। 27 ब्लॉक प्रमुखों में से 19 भाजपा के हैं, जबकि नगर निकायों में 12 नगर परिषद पालिका परिषद में से 9 पर भाजपा का कब्जा है। ऐसे में चुनाव में किसकी जीत और किसकी हार होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।